वजह से हुए। नाज मेरी सहयोगी एक बार फिर से जुड़ी हूं, उनका रुख करूंगा मैं। नाज, अगर बात इस अनियमितता को लेकर करें, किस तरीके से लोगों में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से रिएक्ट कर रही है इस पूरे हादसे के बाद? जी बिल्कुल, इंदौर का जो भागीरथपुरा क्षेत्र है, यहाँ पर काफी दुखद घटना हुई है और जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित तो है ही। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी से। कैलाश जी हमारे साथ में है। कैलाश जी हमारे साथ में। भाई साहब, ये पूरी दुर्घटना क्रम हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? साथ ही दोषियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रथम दृष्टया हमको लगता है कि यहाँ की जोनल अधिकारी और यहाँ के सब इंजीनियर की गलती, क्योंकि 15 दिन से यहाँ शिकायत उनके पास हो रही थी। इनको चाहिए था कि अल्टरनेट पानी की व्यवस्था करते और लोगों से आग्रह करते कि पानी बॉईल करके ही पिए, तो जिससे कम से कम ऐसी घटना नहीं होती। तो ये एक उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया दिखी है। पर उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जांच कमेटी बना दी है। तो जांच कमेटी जो भी जांच की रिपोर्ट देगी, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, ये अक्षम्य अपराध है। जी, हॉस्पिटल में जो अलग अलग मरीज एडमिट है उनके लिए किस तरह से निर्देश दिए कि बेहतर उपचार हो सके? इंदौर के सारे हॉस्पिटल जितने प्राइवेट है सबको निर्देश जारी कर दिए गए कि भागीरथपुरे का कोई डिहाइड्रेशन का केस आए तो आप उनको तत्काल उसका इलाज प्रारंभ कर दीजिए और CHMA को सूचित कर दें उसका नाम के साथ। तो हम उसका जो भी खर्चा होगा वो शासन करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश। जी, प्राथमिक जो जानकारी है कैलाश जी, उसमें यही था कि जो भागीरथपुरा की चौकी है वहाँ से टॉयलेट का जो है वहाँ से कनेक्ट हो गया था, जो पाइपलाइन है वहाँ से, तो वहाँ पे भी जांच के निर्देश दिए हैं, वहाँ पे सुधार कार्य को ताकि आगे और पानी ना मिले। वहाँ पर तो अभी सुधार कार्य प्रारंभ कर दिया है और यहाँ पर 60% लाइन है नर्मदा की। ये बहुत पुरानी कॉलोनी, ये लगभग मेरा ख्याल है कि मैं भी बहुत छोटा था जब हमारे साथ के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। ये मेरा ख्याल है 60, 70, 80 साल पुरानी है और यहाँ न ड्रेनेज लाइन थी, ना पानी की लाइन थी, कुएं थे। कुएं जब बंद हो गए अपने आप ही, फिर लोगों को पानी की समस्या आई। फिर मैं मेयर बना था जब मैंने यहाँ बोरिंग कराए थे। अब बोरिंग भी सूख गए तो हमने पाइपलाइन नर्मदा की डाली है यहाँ पर। तो 60% एरिया के अंदर नई पाइपलाइन डल गई है। 40% के अंदर थोड़ा पुरानी पाइपलाइन, ड्रेनेज की पाइपलाइन, ये सब लगे। इस सबको चेंज कर रहे हैं हम। वो इसी बीच में एक घटना हो गई। तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इस कॉलोनी की ड्रेनेज लाइन और पाइपलाइन दोनों 100% आने वाले 6 महीने में पूरी हो जाएगी। कैलाश जी, जो दुर्घटना हुई है, जिनकी मौत हुई है, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई मुआवजा? हाँ, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख की घोषणा की थी, अभी 4 लाख की कर। जी, आपकी तरफ से कोई सवाल, एंकर की तरफ से कोई? नाज, बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर की जाए नाज, स्मार्ट सिटी को लेकर और इंदौर को लेकर, इंदौर की अगर बात करें तो उसकी एग्जाम्पल जो है पूरे भारत में दिए जाते हैं और वहां पर इस तरीके की वाकया निकलकर सामने आना। जी बिल्कुल, भाई साहब, स्टूडियो से सवाल है कि इंदौर शहर जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर है, इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं छवि भी धूमिल होती है। ऐसा है कि पहले ही घटनाक्रम है और दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से हमने इसको बहुत गंभीरता से इसीलिए लिया है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं इसको, और इसलिए अगर ये घटना होगी तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सारे प्रदेश में भी हमने निर्देश आज जारी कर दिए हैं कि जहाँ पर भी गंदे पानी की शिकायत है सबसे पहले नगर पालिका, नगर निगम उनको अटेंड करें। बिल्कुल यही बिल्कुल नाज, जिस तरीके से बातचीत आपने की है, इस बीच हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी बने हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। वरुण जी, सबसे जानकारी पूछना चाहता हूँ कैलाश जी भाई साहब से कि रेगुलर जो अधिकारी होते हैं रेगुलर सर्वे भी तो करते हैं, पानी की जांच करते हैं, क्या वो जांच नहीं करते रेगुलर? वहाँ हम कोई डेथ हो जाए फिर उसके बाद मुआवजा दें, हम ये खर्चा करें, अस्पतालों को खर्चा फ्री करते हैं, उसकी बजाय जो PHD विभाग है, जलदाय विभाग है, उसका एक प्रोसीजर भी तो रेगुलर जांच करने का पानी की, क्या वो जांच नहीं करते हैं? जब तो ये घटना हुई तो वो जांच नहीं करते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग तो नेता लोग करते हैं, विधायक हुए, पार्षद हुए, सांसद हुए, उनकी क्या जिम्मेदारी? उन्होंने पूछा अधिकारियों से रेगुलरली कि आपने जांच क्यों नहीं की इस मोहल्ले में, तो वो उसका क्या जवाब है? जी बिल्कुल, इस जो आपने सवाल किया ये पूरा इंडिया न्यूज के द्वारा पूछा गया था, तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर अभी जो शिकायतें आई है या जो भी जांच है वो की जा रही है, चाहे वो PWD विभाग हो, नगर निगम हो या PHE हो, तमाम जगह से अधिकारियों से ये सवाल किए गए हैं
कि जब शिकायतें आ रही थी तो यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और जो भी शिकायतें आई थी उसको यहाँ पर तुरंत ही निराकरण किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने लापरवाही की है कि जब शिकायत आ रही थी तो आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दिया गया, जी। तो इसको लेकर यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपना सख्त रूप दिखाया है और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषियों के खिलाफ सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में इंदौर का नाम धूमिल हुआ है। इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है देश की, तो इस तरह से इंदौर का नाम यहाँ पर धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। तमाम शिकायतों को यहाँ पर संज्ञान लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, खास तौर से अधिकारियों की कि उन्होंने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। जी नाज, इस बीच मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो क्षेत्र है, जिस वार्ड में दूषित पानी पहुंचा था, वहां पर जो लोग हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं? वरुण जी, मैं लौटूंगा अभी आपके पास। जी नाज। जी बिल्कुल, मैं वार्ड दिखाती हूँ कि यही वो वार्ड है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर ये अधिकतर जो घटनाक्रम हुआ है। यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्रवासी हैं जिनके घरों में दूषित पानी आया है और दूषित पानी पीने की वजह से जो कई परिजन हैं वो बीमार हुए हैं और 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं जो स्थानीय रहवासी भी हैं, उनका क्या कहना है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे पूरा घटनाक्रम हुआ, दुखद तो है ही। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे पूरा यहाँ पर? नहीं, जो भी हुआ पूरा हुआ और हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो और ठीक है, अब जो लाइन ऑन चेंज हो जाए और सबको साफ पानी मिले, इतना ही कहना चाहिए। शिकायतें दर्ज हुई थी जब यहाँ पर इस तरह से पानी आ रहा था गंदा? शासन द्वारा जो भी है कार्रवाई तो हो रही है रेगुलर, जिसके ऊपर जिनने भी गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपको लग रहा है कि अधिकारी अगर ध्यान दे देते तो इस तरह की दुखद घटना नहीं होती? ये तो पॉसिबल है, यदि ध्यान देते तो ऐसा होता ही नहीं पहली बार तो। और ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है, सबको इसकी जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति पानी पी रहा है, यदि पानी साफ ही नहीं मिलेगा तो सबके लिए गलत है ना वो तो ध्यान तो देना चाहिए और जो इस अधिकारी ने ऐसा गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। तो जिस तरह के स्थानीय लोग, उनका यही कहना है कि अधिकारी अगर ध्यान दे देते, शिकायत तो जो दर्ज करवाई गई थी उसके ऊपर अगर पहले से ही सुनवाई हो जाती तो घटनाक्रम नहीं होता। क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी है और अधिकारियों के बिल्कुल नाज, जिस तरीके से आपने लोगों से बातचीत की, साफ तौर में दर्शाती है, बताती है कि लोग काफी आक्रोशित हैं। वरुण जी, दूसरी ओर अगर स्मार्ट सिटी के दावों को लेकर बात करें, जहां एक और स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर लोग पानी पीने से ही डर रहे हैं, इसे किस तरीके से आप देखते हैं वरुण जी? मैं कह रहा हूँ अभिषेक जी, नाज जी से पूछिए कि अभी कैलाश जी ने कहा और नाज जी ने भी कहा कि जिम्मेदारी तय की जा रही है, अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। मैं